श्री महाविराणी परम श्रद्धेय समन संघ के चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जवासा आगम ख्याता आगम पुरुष कांतम भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जवासा तम सेतु साधन भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जवासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों चित चित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ दे रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना के माता उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंद्रा विलोची माता विष्णु शिक्षा। तो अयनिनं प्रयामिनं करेमि वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रसंहतिर्दामि तो अयनिनं प्रयामिनं करेमि वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं भद्रवन्तामि तिखुतो अयनिनं प्रयाणिनं करेमि वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं भजासामि आज की तपस्या का लाभ दे रहे हैं संधारा साधिका उपप्रवर्तनी श्री स्वर्ण कांता जी माता की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी माता पाल एवं स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी माता पाल आज की आंगिक की तपस्या का लाभ दे रहे हैं उग्र तपस्विनी सब ज्योति उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी माता आयुर्वेद जैन प्रभाविका प्रवचन प्रभाविका जैन ज्योति महासाध्वी श्री करुणा जी माता की सुशिष्या मधुर गायिका महासाध्वी श्री चित्रा जी माता आयुर्वेद एवं श्रीमती मीनू जी जैन का हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान पधारियों मैथिली वंदना साता मैथिली नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओंकाराण नमो लोय सर्वसारूण देशो शांतमोकार सर्वपावकमोक्षण मंगलायुक्त संयुक्त परमं जैन शासन जैन वाणी सदा जय वंशे अनुसरण सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति को प्राप्त स्वामी भगवान महावीर उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाक्यक्रम इंदर भक्ति गौतम आदि गंधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री श्री धर्म
उनकी परम पावन और परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम सजी एवं गुरुजन सबकी पावन कर सजनी निरासना न वंदना पावन चरित्र विराजमान दृष्ट अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा मानवता तेरे व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र इसकी वाचना प्रारंभ है प्रथम चतुर्थ चतुर्थ सुनाया गया शौमथेन घंटे मनुष्य आतीतं आनंतं साचिव समयं केवलेन संयमेन केवलेन संवरेण केवलेन ब्रह्मचर्यवासेन केवलायं तवेन मायं सिद्धिषु बुद्धिषु ज्ञान सब दुःखानि अंतं करेषु गोयमानो निरखे समर्थे से तीनखे नंगंते एवं बुद्धाय कांते जावंतं करेषु गोयमा देखे अंतकरा अंतिम शरीरियावा शौमत्थान अंतं करेषु वा करेन्ति वा करेसन्ति वा सभ्यते उत्पन्नानि दंशनधरा अर्हातीना केवली भविता सौ पच्चासिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सब दुःखानि अन्तं करेषु वा करेन्ति वा करेसन्ति वा सेतीनत्थेन गोयमा जाव सब दुःखानि अन्तं करेषु पडुबन्देवि एवं चैव नवरं सिद्ध्यन्ति भानि भानियं अनागयति एवं चैव नवरं सिद्धि सन्ति भानियं जहाँ चौ मत्तोताः आहो योगिताः परमाहो योगी तिन्नी तिन्नी आलावगा भानियं केवलीनं बन्ते मनुष्य आतीतं अनन्तं शास्त्रं संयम जाव अंतं करेषु अंता सिद्धिषु जाव अंतं करेषु एते तिन्नी आलावगा भानि अब्बा चौमत्त सजाह नवरं सिद्धिषु सिद्ध्यन्ति सिद्धि शांति से नूनं ग्रंथे अतीतं अनन्तं सास्यं समयं पडुकन्नं वा समयं समयं अनागयं अनन्तं वा सास्यं समयं जे के अंत करावा अंतं शरीर्या वा सब दुःखानं अंतं करेषु वा करेन्ति वा करेसन्ति वा सम्मेते उत्पन्नानं संधरा अर्हादीना केवली भविता तौ पच्चासिद्धन्ति याव अन्तं करेसन्ति वा हन्ता गोयमा अतीतं अनन्तं शास्यं याव अन्तं करेसन्ति वा सेनूनं बन्ते उत्पन्नान् दंसन्धरे अर्हादीने केवली अलमत्तोति वत्तं सिया हंता गोयमा उत्पन्नान् दंसन्धरे अर्हादीने केवली अलमत्तोति वत्सं सिया सेवं वन्ते सेवन्ते चौथो देशो समत्तो शब्दमस्त आदि की मुक्ति के संबंध में प्रश्न उत्तर तीन कालों को दिया है भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल शब्दमस्त अवस्था में किसी की मुक्ति आज तक हुई नहीं
वर्तमान में होती नहीं और आगे होगी भी नहीं। जब भी किसी की मुक्ति हुई है तो जब आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद जब शेष कर्म क्षय होती है तभी आत्मा की मुक्ति होती है। तो पहला प्रश्न है, सौमत्येन भन्ते मनुष्य अतीतं अनंतं शास्यं सम्यं केवलेन संयमेन केवलेन संवरेण केवलेन ब्रह्मचर्यवासेन केवलाहि पवेन मायि सिद्धिंसु बुद्धिंसु जा सब दुखान अंतं करिंसु। हे भगवान, सदमस्त मनुष्य अतीतम भूत काल में कैसा अतीत अनंतम, जिसके अतीत की ओर कितना भी जाओ जिसका अंत नहीं आएगा, अतीत काल। और जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जिसकी आदि नहीं आती। शास्य शाश्वत, समयम समय, अतीत काल में केवलेन संयम, केवल संयम मात्र से, केवल जहां पर पूर्ण रूप में आया, पूर्ण संयम, केवलेन संबरेण, केवल संबर, पूर्ण संबर, केवलेन ब्रह्मचर्य वासेन, केवल ब्रह्मचर्य वास, पूर्ण ब्रह्मचर्य, केवलाहिन पवन माहिन, केवल प्रवचन माताओं से, सिद्धिंसु बुद्धिंसु जालसा दुखानम अंतम कृंसु। क्या सदमस्त जीव अतीत में सिद्ध हुआ, बुद्ध हुआ, जाल से मुक्त हुआ, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया? ये भगवान से प्रश्न है। सदमस्त है, उसके पास पूर्ण संयम है, संबर है, ब्रह्मचर्य वास है, प्रवचन माताओं की उत्कृष्ट आराधना है। तो क्या इस अवस्था में वह सिद्ध बुद्ध हुआ है, निर्वाण को प्राप्त हुआ है, सभी दुखों का क्या उसने अंत किया है? गोयमा नोल नट्ठे समट्ठे, हे गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं। सतमस्त अवस्था में कोई भी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं किया। से केणठेन भक्ते एवं उच्चाई तांचे जाव अंतम करेंसि। भगवान, ऐसा आपने किस दृष्टि से कहा है कि अतीत काल में, भूत काल में केवल संयम, केवल संबर, केवल ब्रह्मचर्यवास, केवल प्रवचन माताओं से किसी ने सिद्ध गति को प्राप्त नहीं की? सदमस्त अवस्था में न बुद्ध हुए, न मुक्त हुए, न निर्वाण को प्राप्त किया, न सब दुखों का अंत किया। तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा, हे गौतम, जे के अंत करा अंतम श्रीनियावा सब दुखाण अंतं करेंसोवा करेंतीवा करी संतीवा। हे गौतम, जे के जो कोई अंत करा, अंत करने वाले, कर्मों का अंत करने वाले, संसार का अंत करने वाले, अंतिम शरीरियावा, जो अंतिम शरीर वाले, जिनको चरम शरीर कह देते हैं, अंतिम शरीर है, इसके बाद शरीर धारण नहीं कर, ऐसी आत्माएं, उन्होंने सब दुखानं अंतं करेंसुवा, सभी दुखों का अंत किया। जिन्होंने करेंतीवा करते हैं, करी संतीवा करेंगे, सभ्य थे, वे सारे के सारे क्या होते हैं? वे शदमस्त नहीं होते। उपन्नान दर्शन धरा, जिनको ज्ञान दर्शन पैदा हो गया और उसको धारण करने वाले,
जहाँ ज्ञान दर्शन से केवल ज्ञान केवल दर्शन, अनावृत ज्ञान अनावृत दर्शन, इसके ऊपर ना ज्ञानावरणी का आवरण है ना दर्शनावरणी का आवरण है। अरहा जो अरिहंत है, अरहा इसके कई बार शब्दों के अर्थ किए। अरहा का पहला अर्थ है पूजनीय, ऐसी आत्मा तीनों लोकों में पूजनीय बन जाती। और शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो अरहा, अ और रह, रह का मतलब एकांत, जिनके लिए कोई एकांत नहीं है, क्योंकि सब और उनकी केवल ज्ञान की दृष्टि पहुंचती है। जीना, जीना का मतलब जीतने वाले, जिन्होंने विकारों को जीत लिया है, मोह के मोह जनित दोषों को जीत लिया है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, ऐसे शतमस्त अवस्था में भी होते हैं। 11वें 12वें गुणस्थान में तो उनका आकरण करने के लिए पहले उत्पन्न ज्ञान दर्शन धैर्य शब्द आगे, अरिहंत केवली भविता, केवली बन करके, तो बच्चा उसके पश्चात सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति परिनिपायंति सब दुखान अंतं करेंसु वा करेंति वा करिसंति वा। जब केवली बन जाते हैं तो पच्छा उसके बाद सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। सब दुखान अंतं करेंसुवा, ऐसी आत्माओं ने भूतकाल में सब दुखों का अंत किया, करेंती व वर्तमान में करते हैं, करी संति व भविष्य में करेंगे। जब भी कोई सिद्ध होगा तो वो केवली होकर के ही सिद्ध होता है, केवली बने बिना कोई सिद्ध गति को प्राप्त नहीं होता। से क्षीण क्षीण जाव सब दुखान अंतं करेंसु, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि वे शतमस्त अवस्था में न सिद्ध गति को गए, न जाते हैं, न जाएंगे। जब भी कोई सिद्ध गति को गया है तो वह केवली होकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाला अरिहंत जिन केवली होकर के सब दुखान अंतं करेंसु, ऐसी आत्माओं ने भूत काल में सभी दुखों का अंत किया, पड़ुवन ने भी एवं च वर्तमान में सब दुखों का अंत करते हैं। नवरंग सिद्धंति भाणी अब्बंग, वह सिद्धिंसु के स्थान पर वर्तमान की क्रिया जो है सिद्धंति, मतलब वे सिद्ध होते हैं, सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहना चाहिए अनागय भी एवं चेव, अनागत में भी ऐसे कहना, लेकिन क्रिया का अंतर पड़ जाएगा। नवरंग सिद्धि संति भाणी अपंग, वे सिद्ध होंगे ऐसा कहना चाहिए। जहाँ शौमत्थो तहाँ आहो हियोवी, जैसे शदमस का कहा ऐसे कोई अवधि ज्ञानी है उसका भी ऐसा कहना। अवधि ज्ञान की अवस्था में भी कोई सिद्ध गति को न प्राप्त हुआ, न होता है, न होगा, क्योंकि अवधि ज्ञानी भी तो शतमस्त है, तीनों कालों का निषेध करना। तहा परमाहो योगी, परमावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान के बाद कहा जाता है अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन परमावधि ज्ञान की दशा में आत्मा की सिद्ध गति ना हुई, ना होती है, ना होगी। तिन्नी तिन्नी अलावगा भाणी अब्बा, आधोवधिक और परमावधिक, इन तीनों के संबंध में भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल का आलाप कहना। मतलब इन अवस्था में आत्मा की सिद्ध गति हुई नहीं, होती नहीं, आगे होगी नहीं। जब भी कोई सिद्ध हुआ है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन के बाद में चार कर्म जब क्षय होते हैं, आठों कर्म क्षय होते हैं, तभी आत्मा की सिद्ध गति होती है।
केवलिनं भंते मनुष्य अतीतं अनंतं शास्यं सम्यं जब अंतं करेंसु। हे भगवान, केवली जो मनुष्य है, अतीत काल में, जो अनंत है, शाश्वत है, क्या उन उस आत्मा ने सभी दुखों का अंत किया? क्या उन्होंने वह सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया? भगवान ने कहा, हंता सिद्धिंसु व जाव अंतं करेंसु। हाँ, केवली अवस्था में सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। एते तिन्नी अलावगा भानी अब्बा जे तीनों अलाप कहने सौ मत्थ जहाँ जैसे शतमस्ते। मतलब भूतकाल में हुए, वर्तमान में होते हैं और भविष्य काल में जो केवली भगवान है वो सिद्ध गति को प्राप्त किया करते हैं, करेंगे। नवरं सिद्धिंसु सिद्धंति सिद्धंति सिद्धि संति, जो तीनों कालों की क्रिया है सिद्धिंसु, ये भूतकाल की क्रिया है सिद्ध हुए। जैसे पुच्छिंसु, पुच्छी समणा में आता है, पूछा कुछ लोग पूछते हैं मेरे से, तो कहा सिद्धिंसु सिद्ध हुए। भूतकाल की क्रिया सिद्धंति, वर्तमान में सिद्ध होते हैं। सिद्धि संति, जो भविष्य काल की क्रिया है, सिद्ध होंगे। जब भी सिद्ध हुए होते हैं, होंगे, तो केवली अवस्था में होते हैं, छद्मस्त अवस्था में नहीं। से नूनं भंते अतीतं अनंतं शास्यं सम्यं परुपन्नं व शास्यं सम्यं अनाज्ञं अनंतं व शास्यं सम्यं जेकै अंतकरा व अंतिम शरीरिया व सब दुखाणं अंतं करेंसु व करेन्ति व करिष्यन्ति व सभ्य ते ऊपर नान दर्शन धरा अरह जीर्ण केवली भविता तो पच्छा सिद्धंति जाव अंतं करे संति व से नून भंते है भगवान निश्चित ही अतीतम अतीत काल अनंतम जो अनंत है शास्यं समय शाश्वत समय जो भूत काल को लेकर के परुपन्नवा शास्यं समय वर्तमान में मतलब सदा काल वर्तमान काल में समय अनागत अनंतम व शास्यं अनागत काल जिसका अंत नहीं है ऐसे सदा के लिए अनागत काल में जय के अंत करावा अंत शरीरियावा जो सब दुखों का अंत करने वाले हैं अंतिम शरीरी है। सब दुखान अंतं करेंसुवा सभी दुखों का उन्होंने अंत किया। करेंथी वर्तमान में करते हैं, करी संति व करेंगे। सभ्य थे मतलब जिसने भी सभी दुखों का अंत किया है तो उनकी उस समय क्या पर्याय होगी। उपन सभ्य थे उपन नान दंसन धरा वे उत्पन्न ज्ञान दर्शन धार होंगे जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन उदय में हो प्रकट होगा और उसको धारण करने वाले होंगे। अरह अरिहंत होंगे, जीर्ण जिन होंगे, केवली भविता मतलब के अरिहंत जिन केवली होकर के तो अच्छा उसके बाद सिद्धंति जाव अंतं करे संतिवा वे सिद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। मतलब जब तो ये गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है तो इसका उत्तर भगवान देते हैं हंता गोयमा अतीतं अनंतं शास्यं जाव अंतं करे संतिवा। हाँ गौतम, अतीत में अनादि काल से, अतीत में, वर्तमान समय में, भविष्य काल में जब भी आत्माएं सब दुखों का अंत करती हैं तो वे ऊपर नान दंसन धरा अरहा जीना केवनी जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ है उसको धारण करने वाले अरिहंत जिन केवली इस पर्याय में ही उनकी सिद्ध गति होती है, छद्मस्त अवस्था में नहीं होती। तो मतलब अतीत में, वर्तमान में, आगे सिद्ध हुए होते हैं, होंगे, सभी दुखों का अंत किया करते हैं, करेंगे। से नून भंते उपन्नान दंसन धरे अरहा जीर्ण केवली अलमत्को के वक्तव्य किया है भगवान जो उत्पन्न ज्ञान दर्शन धरे है जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है
उसको धारण करने वाले अरिहंत जिन केवली इनके लिए अलम अच्युति वक्तव्यम अलम अस्तु यह पूर्ण है ऐसा शब्द कहना चाहिए। तो भगवान ने कहा, हंता गोयमा, हाँ गौतम, उपन्नाण दर्शन धरे, जो उत्पन्न ज्ञान दर्शन धर है। केवल ज्ञान केवल दर्शन को जिनके पैदा हुआ है और उसको धारण करने वाले हैं। अरहा अरिहंत है, जीण जिन है, केवली है, अलमस्तुति वक्तव्यम स्या इनके लिए अलमस्तु ये पूर्ण है ऐसा कहना चाहिए, ऐसा उनको कहा जाता है, कहा जा सकता है। सेवम भंते थी चौथो देशो स्मत, हे भगवान इसी प्रकार है, हे भगवान इसी प्रकार है जैसे आप श्री ने कहा है। चौथो देशो स्मत, चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। केवल शब्द की टीका में व्याख्या की है, केवल अकेला, शुद्ध, संपूर्ण, असाधारण, अनंत, इन अर्थों में केवल शब्द का प्रयोग होता है। तो पहले जो कहा था ना, केवल संयम, केवल संवर, केवल प्रवचन माताएं, मतलब अपने आप में पूर्ण है। साधक उत्कृष्ट श्रेणी का है, लेकिन कभी उसके घाती कर्मों का क्षय नहीं हुआ। केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा नहीं हुआ। और आगे देखा जाए तो जब तक आत्मा को अयोग्य दशा की प्राप्ति नहीं हुई, शैलेशीकरण नहीं हुआ, 14वें गुणस्थान में नहीं आई, जब तक अघाती कर्मों का भी क्षय नहीं हुआ, जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई, तब तक न अतीत में, न वर्तमान में, न भविष्य में कोई संसार को पार नहीं कर सका। इन अवस्थाओं को पाने के बाद ही कोई भी आत्मा भविष्य भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में इस संसार सागर को पार करने वाली होती है, सभी दुखों का अंत करने वाली होती है। अब इसके आगे पांचवा उद्देश्य, पांचवें उद्देश्य का नाम पृथ्वी आया था, पृथ्वी। तो जीवाभिगम का विषय तीसरी प्रतिपत्ति में पृथ्वियों का वर्णन आया। प्रज्ञापना सूत्र के स्थान पद में भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया। सातों पृथ्वियों का जो रतन प्रभा आदि, उनका भवनपतियों के भवनवासों का, पांच स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रियंशों का, मनुष्यों का, व्यंत्रों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों का, सिद्ध शिला तक सारे स्थानों का वर्णन। तो अब पहले नरकावासों को लेकर के 24 के 24 दंडक वैमानिकों तक आएंगे। फिर उत्पत्ति को लेकर के उनके वर्णन चलेगा। कैण भंते पुण्यो पुनस्ताव, गोयमा सात पुण्यो पुनस्ताव, संजाह रेण प्रभा जाव तम तमा, विमीषण भंते रेण प्रभाय पुण्य पति निर्यावास सय सहसा प्रणता, गोयमा तीसा निर्यावास सय सहसा प्रणता, गाह तीसाय पणवीसा पन्नस दसेव या सय सहसा, किन्नेगा पांचोण पंचेर अनुत्तरा निर्य, कैण भंते पुण्यो प्रणता। हे भगवत, पृथ्वियां संख्या में कितनी कही। गोयमा हे गौतम सात पृथ्वियों प्रणता, हे गौतम ये पृथ्वियां संख्या में 7 कही। संज्ञा जैसे के रैन प्रभा जाव तम तमा, रतन प्रभा से लेकर के तम तमा तक सबके नाम ले। रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा।
ईमिषेण घंटे रैन प्रभाय उद्मीय पति निर्यावास सय सहसा पनता। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी में कितने लाख नरकावास कहे। गोयमा ईसा निर्यावास सय सहसा पनता। हे गौतम, 30 लाख नरकावास कहे। ये नरकावास कितने तो संख्यात योजन है और कितने असंख्यात योजन। तो तीसरा अवसंग्रहणी गाथा है सातों नरकों के नरकावासों का जहाँ पर संग्रह किया है। पहले बताया तीसाय, प्रथम नरक में 30 लाख नरकावास। पणवीसा दूसरी नरक में 25 लाख नरकावास। पनरस तीसरी नरक में 15 लाख नरकावास। दसेव या सय सहसा चौथी नरक में 10 लाख नरकावास। तिन्नेगम पंचोणम पंचेव अनुत्तरा निर्या। तिन्न मतलब के पांचवी नरक में 3 लाख नरकावास। एवं पंचोणम छठी नरक में 5 कम 1 लाख नरकावास। पंचेव अनुत्तरा निर्या और सातवीं नरक में 5 संख्या में अनुत्तर नरकावास। इनके नाम काल, महाकाल, रौरव, महारौरव, अप्रतिष्ठान, इनके नाम आते हैं। तो ऐसे जो नरकावासों का वर्णन आया। लेकिन इस पृथ्वी में कितने नरकावास हैं? सातों नरकों के नरकावास जब मिला के देखते हैं तो इनकी संख्या 84 लाख बन जाती है। असुर कुमारों के आवास केवैयाण घंटे असुर कुमारा वास सय सहस्रा पनता। एवं 64 असुराण 84 होई नागान। 72 सुवर्णाण भाव कुमाराण छन्नोई। देव दिशा उदहीण विद्यो कुमारिंद थणीय मग्गिन। छन्नम भी जुय लयाण छावत्रिमो सय सहसा। असुर कुमारों के संबंध में प्रश्नोत्तर केवैयाण घंटे असुर कुमारा वास सय सहसा पनता। हे भगवान, असुर कुमारों के कितने लाख उनके भवन उनके आवास कहे। एवं इस प्रकार इनकी संग्रहणी 2 संग्रहणी गाथाएं कही जिसके अंदर इन सब 10 प्रकार के भवन पतियों के भवनावासों का भवनों का वर्णन किया है। 64 असुर कुमारों के 64 लाख भवन है। असुराण असुरों के 84 होई नागान नाग कुमारों के 84 लाख भवन है। 72 सुवर्णाण सुवर्ण कुमारों के 72 लाख भवन है। वायु कुमाराण छन्नौई वायु कुमारों के 96 लाख भवन है। देव दिशा उदहीन विद्यु कुमारिंद थणीय मग्गिन। अब जैसे 4 भवनपतियों के गिना दिए, अब 6 जो हैं देव द्वित कुमार दिशा दिशा कुमार उदहीन उदनी कुमार विद्यु कुमारिंद विद्युत कुमार फणीय मग्गिण स्थानिक कुमार और अग्नि कुमार। इन 6 के छन्नहम्पि जुहिलाड़न इन 6 जुगलों के छावत्रिमो सय सहसा। 76 लाख 76 लाख इतने इनके भवन है जहाँ पर जुएलाड़ जुगल आया है। तो जुगल का मतलब दक्षिण दिशा के उत्तर दिशा के दोनों दिशाओं के मिलाकर के भवनों की जो संख्या है। और दक्षिण दिशा की उत्तर दिशा की अलग अलग जाननी हो तो टीका के अंदर इनका सारा वर्णन किया है।
जैसे अश्व कुमारों के दक्षिण दिशा में 34 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 30 लाख हैं। ये 64 लाख बन जाते हैं। नाग कुमारों के दक्षिण दिशा में 44 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 40 लाख हैं। ये 84 लाख बन जाते हैं। सुवर्ण कुमारों के 36 लाख दक्षिण दिशा में है और 34 लाख जो है वे उत्तर दिशा में है। ये 72 लाख बन जाते हैं। वायु वायु कुमारों के दक्षिण दिशा में 50 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 46 लाख हैं। ये 96 लाख बन जाते हैं। द्वीप कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 36 लाख हैं। तो ये 76 लाख बन जाते हैं। दिशा कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 36 लाख हैं। ये भी 76 लाख बन जाते हैं। ओल्दी कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख और उत्तर दिशा में 36 लाख हैं। ये भी 76 लाख बन जाते हैं। विद्युत कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 36 लाख हैं। ये भी 76 लाख बन जाते हैं। स्तनित कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 36 लाख हैं। ये भी 76 लाख बन जाते हैं। अग्नि कुमारों के भी दिशा दक्षिण दिशा में 40 लाख और उत्तर दिशा में 36 लाख हैं। ये भी जो है 76 लाख बन जाते हैं। इन सब की संख्या जो है 7 करोड़ 72 लाख इतने भवन बनते हैं। टीका के अंदर सारी संख्या का वर्णन किया है। इन सब को पढ़ने के बाद कितनों के मन में जो ख्याल आ सकता है, इनको जानने का हमारा क्या प्रयोजन। कितने लोग ऐसे प्रश्न भी कर देते हैं जिनको हम नहीं जानेंगे तो क्या हमारे को मोक्ष नहीं होगा। कहते हैं, मोक्ष तो हो सकता है लेकिन ये ज्ञान, पहली बात ज्ञेय विषय जानने योग्य। जब भगवान कहते हैं ना, उद्गल प्रावर्तन का वर्णन किया जाता है कि संसार में कोई ऐसी दशा नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव ने अनंत अनंत बार जन्म मरण न किया। ये देवलोकों की रिद्धि भी हर जीव ने अनंता बार भोगी, लेकिन भोगने के बाद भी इस जीव की तृप्ति नहीं हुई, ये तृष्णा नहीं मिटी। तो इसका सन्निकट ये निकलता है कि आगे भी नहीं मिटेगी। ये कब मिटेगी? जिस समय आत्मा धर्म की शरण में आएगा और उसके अंदर वैराग्य भावना आएगी, आत्मा के अंदर संतोष आएगा, तब आत्मा के जो संसार की कुछ मिटेगी, अन्यथा मिटने वाली नहीं। तो इस करके ये सारे वे विषय जहाँ इस आत्मा ने अनंत सुख भोगे तो वहां पर अनंत दुख भी तो भोगे। अनंतवार एक एक नरकावास में जो जीव जा आया, लेकिन फिर भी मोह के कारण से इसकी आत्मा की संसार से, संसार के हेतुओं से निवृत्ति नहीं हुई। तो ये आत्मा के अंदर निवृत्ति भाव पैदा हो, संसार के अंदर कितना कुछ है, कितना भोगा है, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा कब होगा? जब इन सब ओर से हमारा ध्यान हट जाए। तो ये भवनपतियों का वर्णन है। अब आगे 5 स्थावरों का वर्णन है। केवैयान भंते पुडवी काया वासय सहसा पणता गोयमा असंखेजा पुडवी काया वासय सहसा पणता जाब असंखिजा जोइस्य जाब असंखिजा जोइस्य विमाना वासय सहसा पणता सोहम्येण भंते कप्पे केवैया विमाना वासय सहसा पणता गोयम बत्तीसं विमाना वासय सहसा पणता एवं 32 बारस 8 चौरो सय सहसा पन्न 44 छह सहसा सहसारे।
आणय पाणय कप्पे चतारी सया आरण अचुए तिन्नी सात विमान सयाई चौसुबी एसु कप्पेसु एकारस उत्तरं हेट्टिमेसु सतुत्तरं सयं च मच्छिमय स्वयमेगम उभरीमय पंचेव अनुत्तर विमाना। अब इस उत्तर में पृथ्वी काय से लेकर के सर्वार्थ तक इन सब स्थानों का वर्णन किया है। और जहाँ पर तो अत्यंत संक्षेप में है, लेकिन प्रज्ञापना उत्तर के दूसरे स्थान पद को जब देखेंगे तो वहां पर सारा वर्णन दिया। जो पहले सूत्र पढ़ाए हैं उनका यही प्रयोजन था कि जब भगवती सूत्र हम पढ़ेंगे तो हमें बार बार देना कि उसको वहां देखो वहां देखो। वे सारे के सारे सूत्र जो है उनका वाचन पहले हो गया। केवैयान भंते पृथ्वी काया वासाय सहसा पड़ता है। भगवान पृथ्वी कायक जीवों के कितने लाख उनके स्थान कहे हैं, कितने आवास हैं। गोयमा असंख्येजा पृथ्वी काया वासाय सहसा पड़ता। हे गौतम पृथ्वी कायक जीवों के असंख्यात लाख उनके आवास स्थान कहे। जाव जाव से आएगा कि पृथ्वी काय का जैसे कहा ऐसे अप काय का भी असंख्यात आवास स्थान आएंगे। ऐसे तेजस काय का देखा जाए तो केवल बादर ये 2.5 द्वीप के अंदर है, लेकिन सूक्ष्म तो सारे लोक में फैली हुई है। इसलिए उनके लिए भी असंख्यात लाख आवास स्थान आएंगे। जो फिर उसके आगे वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पांचेंद्रिय, त्रियंच, इनके भी क्या है असंख्यात लाख इनके आवास स्थान है। मनुष्यों के केवल 2.5 द्वीप में आते हैं, जिसमें 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां, 56 अंतर द्वीप हैं। इसमें गर्भज मनुष्य भी आते हैं, समूर्चा मनुष्य भी उनके स्थान आते हैं। जीवा विगम में इनका बड़े विस्तार से वर्णन आया है और प्रज्ञापना सूत्र के अंदर भी। तो इनके स्थान ऐसे बाणव्यंत्रों के भी असंख्यात नगर हैं। उनके कहाँ कहाँ स्थान है प्रज्ञापना सूत्र में उसका भी वर्णन किया गया है। जैसे रतन प्रभा पृथ्वी की जो ऊपर की, जिसको ठीकरी कह देते हैं, ऊपर का 1000 योजन छोड़ते हैं तो उस 1000 योजन में 100 योजन नीचे छोड़ना, 100 योजन ऊपर छोड़ा। बीच का जो 800 योजन का अंतराल ऊपर नीचे है और फिर से असंख्यात कोटा कोटि का है, जिसमें समुद्रों का पानी 1000 योजन नीचे चला जाता है। उन स्थानों को छोड़ करके बाकी स्थान जो है बाण यंत्रों के असंख्यात नगर के हैं। और उसके साथ जो है इस रत्न प्रभा पृथ्वी की छत पर जीवाभिगम में आया था, जितने द्वीपों के समुद्रों के द्वार हैं और उनके 4 4 देवता हैं और पर्वत हैं, नदियां हैं, जितना कुछ आता है उनके बाणव्यंतर अधिष्ठाता देवताओं के नगर। कितनों के तो द्वीपों में है, कितनों के समुद्रों के अंदर, जो द्वीप है उनके अंदर देखा जाए तो और संख्यात लाख उनके भी आवास स्थान नगर बन जाते हैं। फिर उसके आगे असंख्या ज्योतिष विमाना व सय सहस्रा प्रणता असंख्यात लाख ज्योतिष विमानों के देव देवी के आवास स्थान कहे। सो हमेण भंते कप्पे केवैया विमाना वासय सहसा प्रणता। हे भगवान सो धर्म कल्प में कितने लाख विमान कहे हैं। गोयमा 32 विमाना वासय सहसा प्रणता। हे गौतम सो धर्म कल्प में 32 लाख विमान कहे हैं। एवं इस प्रकार ये संग्रहणी गाथा है, 3 संग्रहणी गाथा जिसमें विमानिक देवों के विमानों का किस कहाँ कितने हैं उनका वर्णन कर दिया है। 32 28 12 8 चौरो सय सहसा पाण 44 छ सहसा सहसारे। 32 स्वधर्म देवलोक में 32 लाख विमान हैं।
28वां ईशान कल्प में 28 लाख विमान है। 12 संत कुमार कल्प में 12 लाख विमान है। 8 महेंद्र कल्प में 8 लाख विमान है। चौरो सय सहसा ब्रह्म कल्प में 4 लाख विमान है। अपन्न लंतक में 50,000 विमान है। महाशुक्र में 40,000 विमान है। चौथ सहसा सहसारे सहस्रार 8वें कल्प में 6,000 विमान है। आणय पाणय कप्पे चतारी सया आरण अचुए तिन्नी आनत प्राणत 9वें 10वें कल्प में 400 विमान है। आरण अचुए तिन्नी आरणक और अच्युत 11वें 12वें में 300 विमान है। सात विमान सयाई चौसोवी ऐसो कपेसो 9वें 10वें 11वें 12वें इन 4 कल्पों में 700 विमान है। एकार सुतरंग हेठी मेसो सतुतरंग सयंच मज्जी माई स्वयं एगम उग्रिमाय पंचेव अनुत्तर विमाना। आध्याय स्थान जो नीचे का त्रिक है ग्रहवेदों का, वहां पर एकारस उत्तरम 111 विमान है। सतुत्तरंग संयंच मच्छिमय और मध्यम त्रिक में 107 विमान है। संयमेव उबरीमय ग्रहवेदों के उपरिम त्रिक में 100 विमान है। तो पंचेव अणुत्तर विमाना और इस पर 5 अणुत्तर विमान है। विजय विजयांत जयंत अपराजित सर्वासित। तो इस प्रकार वैमानिक देवलोकों का वर्णन आया। अब इसके आगे फिर संग्रहणी गाथा आई है। इन सब बातों के संबंध में विचार किया जाए। ये जो नरकों से लेकर के वैमानिकों तक का वर्णन किया है, इनको इन जीवों के संबंध में ही विचार करेंगे। पहला है पुड्डवी। संगोह पुड्डवी स्थिति ओगाहन शरीर संभयन में संठाने लेसा तिथि नाणे जोग ओगेय 10 ठाना। पुड्डवी का मतलब पृथ्वियां। ये 7 पृथ्वियों का जो नाम है। स्थिति, इनके स्थिति स्थान कितने, कैसे, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु। पहला स्थिति स्थान हो गया। दूसरा है 10,000 वर्ष जमा एक समय। दूसरा स्थान फिर 10,000 वर्ष 2 समय, 3 समय, 4 समय। ऐसे आयु के जितने स्थान हैं, इनमें से कितने स्थान तो खाली। ऐसे आता ना कि पहले पात्रे में सीमंतक है, वहां पर 10,000 से 90,000 तक की आयु आती। फिर उसके बाद कितने स्थान खाली है, फिर 90 लाख तक। ऐसा मतलब वहां से आयु शुरू होती है, फिर आगे आयु बढ़ती। वैसे 33 सागरोपण तक के असंख्यात स्थान बन जाते। तो पहला स्थिति स्थान, दूसरा है ओगाहन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक जघन्य अवगाना है, जब अंगुल का असंख्यातमा भाग। फिर उसके आगे बढ़ते बढ़ते प्रत्येक नरक की उत्कृष्ट अवगाना आती है। 7 नरकों की अपनी अपनी है। आगे शरीर, इस स्थान पर कितने शरीर पाए जाते हैं। संघर्णम एवं, इस स्थान पर कितने संघनन है। नारकी देवता में तो कोई संघनन नहीं पाए जाता। संठाने, कहाँ पर कितने संस्थान हैं। आकृतियां शरीर की कैसी हैं, जैसे 6 संस्थान आए हैं। कहाँ पर कौन से संस्थान है। लेखा दिखती नारे, लेख्याएं कितनी है। दिखती दृष्टियां कितनी है।
नाणे ज्ञान कितने हैं? ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान के साथ अज्ञान शब्द भी लिया जाता है। योग उग ओगे, कितने योग पाए जाते हैं? उग ओगेय उपयोग, यह 10 ठाना, ये 10 स्थान है। इन 10 विचार 10 बातों का जहाँ पर विचार करना है, तो जहाँ पर भांगे भी बहुत आएंगे, भांगों का जैसे जैसे आएगा उसके अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इमिसेण भंते रण प्रभाय पुण्ये तीन साय निर्यावासाय सहस्रे सो एगम एगंसि निर्यावासंसि नेरयाण केवैया ठिति ठाणा पणता गोयमा असंकेता ठिति ठाणा पणता तंजाहा जहनिया ठिति समयाहिया जहनिया ठिति दु समयाहिया जाव असंकेत समयाहिया जहनिया ठिति ता पाउगु ता ता पाउगु कोसिया ठिति इमी सेणम भंते रेण पवाय पुण्ये तीसाय निर्यावासाय सहस्रेशो एवं एगंसि निर्यावासंसि जहनियाय ठिति वर्तमाना निर्या किंतो उत्ता मानो उत्ता मायोत्ता लोभो उत्ता गोयम संदेविताव होजा कोहो उत्ताय अहवा कोहो उत्ताय मानो उत्तेय अहवा कोहो उत्ताय मानो उत्ताय अहवा कोहो उत्ताय मान मायो उत्तेय अहवा कोहो उत्ताय मायो उत्ताय अहवा कोहो उत्ताय लोभो उत्तेय अहवा कोह उत्ताय लोभ उत्ताय अहवा कोह उत्ताय मानव उत्तय मायो उत्तय कोह उत्ताय मानव उत्तय मायो उत्ताय कोह उत्ताय मानव उत्ताय मायो उत्तय कोह उत्ताय मानव उत्ताय मायो उत्ताय एवं कोह मान माया कोह मान लोभिन्वी चौ एवं कोह मान माया लोभिन्वी चौ एवं 12 द्वालस पच्छा मानेन मायाय लोभेन य कोह भय से ते कोहम अमुंचनता एवं सत्तावीसं भंगा नियब्बा ईविषेण भंते ऋण प्रहाय पुण्ये तीसाय निर्यावासाय सहस्रे एवं एवं निर्यावासंसि साम्याहियाय जहन्म कितिये वर्तमाना निर्या किं कोहो उत्तमानो उत्तमायो उत्ता लोभो उत्ता गोयमा कोहो उत्तय मानो उत्तय मायो उत्तय लोभो उत्तय कोहो उत्ताय मानो उत्ताय मायो उत्ताय लोभो उत्ताय अहवा कोहो उत्तय मानो उत्तय अहवा कोहो उत्तय मानो उत्ताय एवं असिति भंगा नेबा एवं जाव संकेज समयाहिया थी असंकेज समयाहिया थी तपाउगु कोसियाए थी ये 27 भंगा भानी अब्बा। ईमिसेण भंते रण पभाय उद्वीय तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु एगम एगंसि निर्यावासंसि निर्याणं केवैया ठिति ठाणा पणता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी है जो 30 लाख नर का वास है। एगम एगंसि निर्यावासंसि, एक एक नर का वास। निरयाणं, नारकियों के केवैया ठिति ठाणा पणता। स्थिति स्थान कितने? ऐसे स्थिति स्थान बताया ना कि पहले कम से कम 10,000 वर्ष, फिर उसके 10,000 वर्ष एक समय ज्यादा, 10,000 वर्ष दो समय, 10,000 से ऊपर दो समय, ऐसे 3 समय, 4 समय, संख्यात समय तक। ऐसे बीच में विरह भी पड़ जाता है, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है। मतलब पहली नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की,
और उत्कृष्ट आयु जो है वो 1 सागरोपण। तो इसमें जो है 10,000 से लेकर के 1 सागरोपण तक असंख्यात स्थिति स्थान बन जाते हैं। तो बताया कि पहले प्रश्न है कितने स्थिति स्थान है। गोयमा असंख्य स्थिति ठाणा प्रथा, हे गौतम असंख्यात स्थिति स्थान के हैं। संजहा जैसे के जहन्निया स्थिति जघन्य स्थिति, समयाहिया जहन्निया स्थिति, एक समय ज्यादा जघन्य स्थिति, दो समयाहिया जहन्निया स्थिति, दो समय ज्यादा जघन्य स्थिति, जाव असंकेत समयाहिया जहन्निया स्थिति, और दो समय ज्यादा, 3 समय ज्यादा, 4 समय ज्यादा, 5 समय ज्यादा, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आगे 11, 12, 13, 14, 15 असंख्यात तक बढ़ जाए। अब असंख्यात समय तक ज्यादा जो है वह जघन्य स्थिति। फिर तब पाओगो कोसिया, तो जिस नरक की बात है उस समय उत्कृष्ट स्थिति आती है। ऐसे बढ़ते जघन्य से मध्यम आएगी, मध्यम से उत्कृष्ट की ओर बढ़ेंगे, ऐसे ना असंख्यात स्थान बन जाते हैं। अब जैसे ना हम समय की अपेक्षा से देखें, अब 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अब मानो किसी की 1 सेकंड स्थिति है, किसी की 2 सेकंड स्थिति है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, और बीच में कैसे ऐसे भी स्थान होते हैं जिसको कोई भी जीव उनका स्पर्श नहीं करता। मतलब ऐसे परिणाम ही नहीं होते कि उतनी स्थिति बन। तो बीच में कितने स्थान खाली आ जाते हैं, कितने स्थान भरे होते हैं, हर समय उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे ना कि 1 मिनट के जैसे 60 स्थान हो गए हैं, तो घंटे के 60 को 60 से गुणा कर दिया जाए तो ये 3600 स्थान बन जाए। तो ऐसे ही पहली नरक के अंदर जो आयु की स्थिति के स्थान है वे असंख्यात बन जाते। अब ये असंख्यात कौन सी संख्या ली जाएगी। असंख्यात की भी तो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की परिभाषा है। अब गणना की अपेक्षा से शीर्ष पर हेलिका से ऊपर की जो प्राय करके व्यवहारिक गणतियां वो असंख्यात की आती है। लेकिन जहाँ शास्त्रीय बातों की गणना होती है वहां पर तो अनुयोग द्वार की जो श्लाघा प्रति अनवस्थित श्लाघा प्रतिश्लाघा महाश्लाघा का आया था वो लिया जाता है। अब कहा जाता है क्योंकि आवनिका के अंदर कितने समय होते हैं उसी संख्या के अनुसार कहा था जघन्य युक्त असंख्यात, इतनी संख्या प्रमाण बराबर आवलिका समय है। अभव्य जीव कितने हैं, जघन्य युक्त अनंत। तो वहां पर ये जो संख्या है वो जिसको ढाला पाला का ठोकरा कह देते हैं, जहां पर अनवस्थित श्लाका प्रतिश्लाका महाश्लाका का वर्णन उसके हिसाब से ही वो असंख्यात का वर्णन आएगा। तो बताए असंख्यात स्थिति स्थान है। अब इसके आगे ईमीसेण भंते ऋण तुहाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु एगम एगंसि निर्यावासंसि जहन्याय थितिये वर्तमान निरया हिम कोहो उत्ता माणो उत्ता मायो उत्ता लोभो उत्ता। ईमेषेण भंते ऋण प्रभाय पुण्य, हे भगवान ईश्वर रतन प्रभा पृथ्वी तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु 30 लाख नरकावास हैं, उनमें एगम एगंसी निर्यावासन एक एक नरकावास है। जहन्याय स्थिति वर्तमान, जघन्य स्थिति में वर्तमान। जघन्य स्थिति का मतलब जिनकी आयु 10,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष से एक समय कम नहीं और एक समय ज्यादा नहीं।
क्योंकि नरक में 10,000 से कम तो आयु हो ही नहीं सकती, और इसके ऊपर एक समय ज्यादा भी हो सकती है, दो भी, तीन भी हो सकती है ऐसे। तो कहा है कि 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति वाले जो नारकी हैं, तो वे नारकी जो है जघन्य स्थिति में वर्तमान निरैया, किंग कोहोता, क्या उनका क्रोध में उपयोग है, क्या उसके अंदर क्रोध में उपयोग है? क्योंकि कषाय तो नारकियों में चारों ही, क्रोध भी होता है, मान भी होता है, माया भी होता है, लोभ भी होता है। इन कषायों से मुक्त कोई भी नहीं। दूसरी बात, नारकियों के अंदर क्रोध की प्रधानता है। क्रोध उनके अंदर सहज है। सहज का मतलब सहज क्यों? क्योंकि वहां पर दुख बहुत है। दुख के अनंत दुख के कारण से दिमागी संतुलन सदा क्या होता है? बिगड़ा रहता है। और बिगड़ने के कारण से उनके अंदर सहन शक्ति जो है वो लेकिन ना के बराबर होती है। जब ना के बराबर है, जब भी विपरीत वातावरण आएगा तो उनका क्रोध क्या होगा? एकदम भड़क उठता है। तो उनके अंदर क्रोध के संस्कार तो सदा, मतलब कि जिनके क्रोध उदय में है ऐसी संख्या सदा ही बहुतायत में रहती है। लेकिन कभी किसी के मान का भी होता है, माया का भी होता है, लोभ का भी होता है। तो जो जघन्य स्थिति वाले हैं, ये स्थान शाश्वत है। मतलब इस स्थिति वाले सदा पाए जाते हैं। जो एक समय से ज्यादा है, मतलब कि 10,000 से एक समय ज्यादा है, ऐसे स्थिति स्थान जो है वो शाश्वत नहीं होने के कारण कभी एक भी होता है, कभी दो भी होते हैं, कभी तीन भी होते हैं, कभी चार भी होते हैं, पाँच, छह, सात, आठ, नौ संख्या तक भी होते हैं। तो ऐसा होने के कारण से उनके भंग जो सदा नहीं पाए जाते स्थान, वहां पर 81 भंग बनते हैं। और जो स्थान सदा पाए जाते हैं वहां पर स्थायी भंग बनते हैं। तो जो पहला स्थान जो है 10,000 की स्थिति वाला, जहां पर स्थायी भंग बनेंगे, उन स्थायी भंगों की चर्चा आएगी। तो पहले प्रश्न के रूप में भगवान जघन्य स्थिति में वर्तमान जो नारकी है, क्या क्रोध उपयोग वाले हैं, या मान उपयोग वाले हैं, या माया उपयोग वाले हैं, या लोभ उपयोग वाले हैं तो चार ही कषाय। लेकिन इन चारों को लेकर के 27 भांग बन जाते हैं। पहले मैं इनका इस सूत्र का अर्थ कर देता हूँ, स्थायी भंगों वाला, फिर उसके बाद स्थायी भंग घटाऊंगा, फिर 81 भंगों वाला आएगा, फिर उसके बाद उस सूत्र का अर्थ करके फिर 81 भंग कैसे घटते हैं, कैसे बनते हैं, उनके संबंध में बताया जाएगा। अब इसका उत्तर जो है कल के ऊपर, क्योंकि समय तो हो चुका है। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोयं साम्ब एषो पंचनमोकारो साव पाव पणसनो मंगलानीत सम्मेति स्वाड़ मंगलम किरीटकांगलम सिंहांगलम साहुमंगलम मंगलम चत्वारि ललितम सिंहालोकितम साहुलोकितम केलिलोकितम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि हरिहते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केलिलोकितम शरणं प्रवज्जामि। चार शरणी, सुखरणी, दुखरणी, मंगल करनी और शरणार्थी को जो भव प्राणी आप करे अब है हम पर। सबको यथा योग्य वंदना खूब